चलिए नमस्कार मेरे दोस्तों। और आज फिर जो है तीसरे चैप्टर को मतलब तीसरा टॉपिक लेकर के मैं आ रहा हूँ। और इसके पहले हमने दो वीडियो आपको बना चुका नंबर सिस्टम, चूंकि नंबर सिस्टम बहुत लॉन्ग चैप्टर है और बहुत सारे क्वेश्चन लॉन्ग चैप्टर, चूंकि चैप्टर मैं तो पढ़ा नहीं रहा हूँ आपको। मैं सिर्फ उन्हीं क्वेश्चनों को बता रहा हूँ जो अब तक एनटीपीसी में पूछे गए, आरआरबी में पूछे गए हैं। आरआरबी ग्रुप डी हो, आरआरबी आपका आरपीएफ हो, आरपीएफ एसआई हो, अथवा एनटीपीसी हो, चाहे वो फर्स्ट हो टेना स्टेज या सेकंड स्टेज हो। इन सारे प्रश्नों को मैं नंबर सिस्टम से लेकर के अभी टॉपिक वाइज मैं सारे क्वेश्चनों को बता रहा हूँ। इससे पहले हम दो वीडियो बना चुके हैं। पहला वीडियो 10 क्वेश्चन का था, उसके बाद 1 से 12 तक बताया हूँ। अब 13 नंबर क्वेश्चन से लेकर के मैं चलता हूँ, है ना। और आप इसे देखिएगा और मैं बता रहा हूँ आपको, बहुत आपको लाभ मिलेगा। और सिर्फ आरआरबी में नहीं, आप आरआरबी हो गया, एसएससी जीडी हो गया, यूपी या यूपीएसआई, मतलब जो भी आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं, प्रश्न यहीं से ऐसे ही बन करके आते हैं, है ना। आप यदि पढ़े होंगे तो और अच्छी बात है, उसको समझने की कोशिश करेंगे, है ना। और नहीं पढ़े हैं तो आप सामने देखेंगे। और भी इसके मेरा ऑफलाइन भी क्लासेस चलता है, यहाँ भी क्लासेस आपका मेरा चलेगा, है ना। लाइव क्लास चलेगा नंबर सिस्टम का पूरा, वो भी आप देखेंगे तो आपको ज्यादा से ज्यादा लाभ मिलेगा, है ना। देखते हैं अब क्वेश्चन है 1 से देखेंगे। हाँ, क्वेश्चन दिया गया आपका 1 और 700 के बीच कितनी संख्या 17 से विभाजित है। 1 से कह दिया ना, अब 700 के बीच का रहा है तो 700 के बीच, अब ये 700 से पहले आ जाएगा, के बीच का रहा ना, तो आप क्या करेंगे 700 से पहले कितना आ गया आपका 699। अब 699 तक देखिए कितनी संख्या 17 से डिवाइड होती है ना। तो 17 चौक को कितना होता है आपका 68, 68, है ना। यहाँ कितना बचेगा आपका 1 और कितना बचेगा 9, फिर 17 कम 17 आ गया। तो आंसर आपका कितना मिल जाएगा आपका, शेष से मतलब नहीं कुछ है ना। अच्छा कहेंगे सर 700 में क्यों आपने भाग नहीं दिया, क्योंकि 1 और 700 के बीच करा, बीच मतलब इसको छोड़ा जाएगा इसके अंदर, है ना। तो ये आंसर हमारा कितना आएगा 41। इसका आंसर कितना आएगा 41, जो कि आपका विकल्प नंबर बी में मौजूद है ना। नेक्स्ट आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अच्छा किस टाइप से प्रश्न आता है देखेंगे, बहुत सारे बच्चे समझ नहीं पाते हैं ऐसे प्रश्नों को कैसे हल करना होता है, बहुत ही आसान तरीके से देखेंगे। अब ये देखेंगे 300 है ना, 300 पावर सम है ना, तो आप 19 का कोई पावर आप सम बना देंगे, है ना। जैसे 300 क्या है, ये सम है ना, यदि विषम रहेगा तो 19 पर पावर आप विषम कर दीजिएगा, सम है तब पावर आप क्या कर दीजिएगा, सम कर दीजिएगा। तो 300 क्या है, सम संख्या है ना, तो आप क्या करिए 19 पर एक सम संख्या का पावर बना दीजिए, मतलब 2 का पावर बना दीजिए। तो 19 पे पावर 2 रखते हैं तो इसका मान कितना हो जाएगा 361 हो जाएगा। अब 361 में आप किससे भाग दे लीजिए 20 से। अब देखिए कितना आ जाए आपका, है ना। जब भाग देंगे, है ना, तो 18 दूना कितना होता है 36, 360 आ गया, बचा कितना 1 आ गया। आंसर आप क्या देंगे 1 दे देंगे, ठीक ना। कोई डाउट आपको, ठीक। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। अच्छा आप यहाँ पर 19 में पावर 4 भी रख करके कर सकते हैं, 6 भी रख करके सकते हैं, आपका आंसर 1 आना चाहिए। नेक्स्ट आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जो 13 से विभाजित है। अब 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या लिखते हैं, कौन सा है, हाँ 999 है ना। और किससे डिवाइड होना चाहिए 13 से डिवाइड होना चाहिए। अच्छा आप देखेंगे जब बड़ी संख्या रहेगा तो अंतिम में घटाव का आप नियम लगा देंगे, ठीक ना। अच्छा ये कटेगा नहीं ना, यदि ये कट गया 13 से तो हमारा आंसर यही हो जाएगा, और यदि यह नहीं कटा तब आंसर क्या होगा, इससे कम होगा। कम मीन्स घटाव का नियम, आप 13 से डिवाइड करेंगे, 13 सत्ते कितना होता है आपका 91, ठीक ना। 9 में से गया 8 आ गया, फिर 9 आ गया। अब 13 का पहाड़ा पढ़ेंगे इसका 89, या तो 89 आ जाए, नहीं तो 89 से कम है, इससे ज्यादा ना आ जाए। तो 13 से कितना होता है 78, 70 हो गया। 13 से कितना होता है 78, 78, ठीक ना। अच्छा आप देखेंगे कितना कम है, 9 में से 8 गया 1 आ गया, और 8 में 7 गया 1, 11 कम है ना। तो 11 क्या करिए इसमें से घटा लीजिए, तो 9 9 9 और माइनस कितना 11, ठीक ना। तो 9 में से 1 गया 8 आ गया, 9 में से 1 गया आपका 8 आ गया, और कितना हो गया आपका 9, तो 988। विकल्प नंबर बी सी आपका आंसर हो जाएगा। 988 क्या होगा 13 से विभाज्य होगा, ठीक ना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि संख्या, देखिए इसको पढ़ा दिया गया कई बार, क्योंकि ऐसे बहुत सारे टॉपिक अलग अलग मतलब ईयर में, अलग अलग सालों में और अलग अलग परीक्षाओं में पूछे गए हैं। ये सब देखिए विभाज्यता के नियम बहुत मस्ट इंपॉर्टेंट, इसको आप जरूर समझिएगा, एक बार समझ लीजिएगा, ठीक ना। यदि संख्या इतना इतना 11 से विभाज्य है तो अंक x का मान याद कीजिए। तो 11 के लिए हमने आपको बताया था 11 से कौन संख्या करती है, आप क्या करेंगे पहले अंक को लिखेंगे, ठीक ना, उसके बाद इसको छोड़ देंगे, फिर किसको लिखेंगे, हाँ 2 को लिखेंगे,
फिर क्या करेंगे, इसको 4 को छोड़ेंगे, फिर किसको लिखेंगे, 8 को लिख लेते हैं, फिर किसको छोड़ेंगे, इसको छोड़ेंगे, फिर किसको लिखते हैं, 6 को लिखते हैं। एक पक्ष में आ गया। पहले आपने 9 को लिखा, उसके बाद 2 को लिखा, उसके बाद 4, पहले आपने 9 को लिखा, ठीक है, उसके बाद आपने 2 को लिखा, उसके बाद आप किसको लिखेंगे, 8 को लिखा, उसके बाद किसको लिखेंगे, 6 को। अब जिसको छोड़े उसको लिख लीजिए। छोड़े किसको थे आप, 3 को छोड़े थे, चलिए ठीक है। उसके बाद आपने किसको छोड़ा था, 4 को छोड़ा था, चलिए ठीक है। उसके बाद आप किसको छोड़े थे, x को। अब आपके यहाँ 0 होना चाहिए अथवा क्या होना चाहिए, 11 होना चाहिए, ठीक ना। अच्छा, अब देखते हैं 4 3 7 यहाँ है ना, 4 और 3 कितना हमारे पास, 7, 4 3 7 है। अब यहाँ से काट के निकाल लीजिए, बचा कितना है यहाँ, 1, ठीक ना। अच्छा, 9 1 10, 10 2 12 और 12 6 18, ठीक ना। देखेंगे 9 2 11, 11 1 12 और 12 6 18, यहाँ कितना हो गया हमारा 18। इस पार्ट में क्या होगा, x। अब आपको क्या लाना है, 0, ठीक ना। तो 0 आ सकता है x का मान, 18 से 18 घटाएंगे तब हमारा 0 आएगा ना। तो आप क्या 18 यहाँ लिख सकते हैं, नहीं, क्योंकि एक अंक में लिखना है। तो आप शून्य न लेकर के क्या लाएंगे, यहाँ 11 लाएंगे। कितना लाएंगे, 11 मतलब 11 लाएंगे, ठीक ना। अच्छा, आप देखेंगे अब 18 से आप कितना घटाते हैं कि 11 आता है, ठीक ना। तो 18 से 11 घटाइए पहले, 11 से 18 घटाएंगे कितना आ जाएगा आपका, 7। तो यहां से क्या होगा, x बराबर 7। यदि 18 से आप 7 घटाएंगे तो क्या आएगा, 11, और 11 से क्या होगा, पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो आप आंसर क्या देंगे, विकल्प नंबर डी इसका आंसर आएगा, ठीक ना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। हाँ देखिए, ये है आपका 41 पर 43 पावर, 43 पर 43 पावर, इनमें से किससे विभाज्य है। तो आप इसको समझेंगे, देखिए सब नंबर सिस्टम को जब आप पूरा टॉपिक को पढ़ेंगे अच्छे से, तब सारे क्वेश्चनों को हल कर पाएंगे। मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, और आप यदि इन टॉपिकों को पढ़ करके आप ऐसे भी समझ लेंगे, तभी आपके लिए बहुत पर्याप्त हो जाएगा। अब देखेंगे, अब ये 41 ये 43, अच्छा, अब यदि a पर पावर x हो और b पर भी पावर क्या हो, x हो, ठीक ना, और x क्या हो, x यदि विषम हो, क्या हो, विषम हो, ठीक ना, विषम संख्या हो, ठीक ना। हाँ, तो ठीक ना, a प्लस b से क्या होता है, ये पूर्णतः है विभाजित होता है। पूर्णतः क्या होता है, विभाजित होता है। ध्यान रखिएगा, ये नियम है, ठीक ना। क्या होता है, पूर्णतः विभाजित। अब यहाँ 43 है ना, और ये भी क्या है, 43 है ना, और दोनों क्या है, विषम है ना। तब ये क्या होगा, 41 प्लस 43 से पूरा पूरा कट जाएगा। 41 प्लस 43 से क्या होगा, पूरा पूरा कट जाएगा, ठीक ना। तब 3 1 4 हो गया, 4 4 8, आंसर क्या देंगे, 84। यदि विकल्प है तो सही है, विकल्प नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, आंसर, ठीक ना। यदि आपका ये विषम में आता है, ये अलग अलग है, ये विषम इक्वल है और विषम है, तो क्या होगा, इनके योग से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, ठीक ना। इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए, अब दिया गया यदि PQ एक दो अंकों वाली संख्या है, तो PQ माइनस QP, देखिए उल्टा कर दिया ना, निम्नलिखित में किससे पूर्णतः विभाज्य होगा। तो इससे आंसर क्या हो जाएगा आपका 9। कैसे, किसी भी दो अंकों की संख्या आप लीजिए, उसको पलट दीजिए, अब फिर घटाएंगे तो उसका अंतर हरदम 9 से कटता है ना। और किसी दो अंक की संख्या लीजिए और उसको पलट दीजिए, आपस में जोड़ दीजिए, तो 11 से कटता है, ठीक ना। तो जैसे कि PQ कोई संख्या आप लेते हैं कितना, 32, और पलटेंगे कितना बनेगा आपका 23, ठीक ना। अच्छा, और यदि आप इसे घटाते हैं तो 9 से क्या होगा, डिवाइड होगा। 12 से 3 गया, तब समझ रहे ना कितना आ जाएगा आपका 8, ठीक ना। 8 9 10 1 मिनट। हाँ, देखिए संख्या हम ले लेते, किसको ले लेते हैं, 32 32 को ले लिए, पलट देंगे कितना मिल जाएगा हमारे पास, 23 आ जाएगा। अब घटा लीजिए आप, 12 से 3 गया, कितना हो गया आपका 9 ना, तो 9 9 से कट जाता ना। अच्छा, कोई अंक ले लिया, मान लिया आपने 46 ले लिया, पलटेंगे कितना हो जाएगा आपका 64 हो जाएगा। अब घटाइए, देखिए 9 से कट जाएगा, 14 से 6 गया तो 8 आ गया, ठीक ना, 8 से 14, यहाँ 5 से 4 गया 1 आ गया, 18 कट जाएगा ना 9 से, ठीक ना। तो यदि कोई संख्या हम लेते हैं और फिर उसे पलट देते हैं और आपस में घटाते, तो संख्या किससे कटती है, 9 से डिवाइड हो जाती है। और यदि कोई दो अंक की संख्या लेते हैं, दो अंक की संख्या लेते हैं और पलटते हैं और इन्हें जोड़ते हैं, तो 11 से कटता है, ठीक ना। जोड़ने वाला 11 से कटेगा, ठीक ना, और घटाने वाला 9 से कटेगा, ठीक ना। जैसे 3 2 5, 3 2 5, 11 से कट गया ना। अच्छा, मान लीजिए आप कोई और अंक ले लेते हैं, मान लीजिए 34 ले लेते हैं, बदलेंगे तो 43 आ जाएगा, 4 3 7 आया, 4 3 7 आया। मतलब आप समझ रहे होंगे हम क्या कहना चाह रहे हैं। यदि कोई दो अंकों की संख्या लेते हैं और उसे आप पलटते हैं और जोड़ते हैं, तो 11 से कटेगा योग। और यदि दो अंक की संख्या लेते हैं और संख्या को पलट देते हैं और घटाते हैं, तो 9 से डिवाइड होगा। मतलब अंतर 9 से कटता है और योग 11 से कटता है, ठीक ना। नेक्स्ट आगे देखते हैं। यदि n एक प्राकृतिक संख्या है, तो n q माइनस n हमेशा विभाजित है।
ऐसे प्रश्न के प्राकृतिक संख्या गिनती की संख्या 1 2 3 4 5 ऐसे आता है। ऐसे संख्या में n का मान 1 न लेकर के कोई और अंक ले लेंगे। n का मान हम क्या ले लेते हैं 2। n प्राकृतिक संख्या ना, n बराबर कितना ले लेते हैं हम 2 लेते हैं। आपका रहा n क्यू माइनस n, n क्यू और माइनस n कटना चाहिए किससे, तो n के जबर क्या रखते हैं हम 2, 2 का क्यू करते हैं और 2 करते हैं, 2 का क्यू मतलब 2 का 2 3 बार आप गुणा करेंगे, 2 दूना 4 दूना 8 और इससे कितना हटाएंगे 2, क्या आ जाएगा आपका 6। तो किससे डिवाइड हो जाएगा 6 से पूर्णतः डिवाइड होगा, ठीक है ना। अब कोई भी आप संख्या ले लेंगे प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, हाँ नेचुरल नंबर, मतलब गिनती की संख्याओं को, जैसे 1 2 3 4 5, ठीक है ना, इन्हें हम नेचुरल नंबर कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है और सबसे बड़ा पूछा जाए तो आप ज्ञात नहीं कर सकते, वो अनंत कर सकते हैं आप, ठीक है ना। तो n का मान आप 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, 4 भी रख सकते हैं, तो हरदम किससे डिवाइड हो जाएगा, वो 6 से डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग क्या कह रहा है। पर एक संख्या को 7 से विभाजित करने पर 4 शेष बचता है, कितना बचता है 4 शेष बचता है, ठीक है ना। अच्छा, उसी संख्या के वर्ग को 7 से विभाजित करने पर कितना शेष आएगा। देखिए एक संख्या को 4 से विभाजित करने पर कितना 4 शेष बचता है। देखिए 7 से आपने भाग दिया और शेष कितना बचा 4, तो संख्या न्यूनतम क्या हो सकती है 7 4 11। क्यों, यहाँ एक आप भागफल अपनी तरफ से रख सकते हैं, 7 4 11, तो संख्या आप क्या लिख सकते हैं, वह संख्या आप कितनी हो सकती है न्यूनतम 11। अब कह रहा है उसी संख्या के वर्ग को, अब 11 का वर्ग हम करते हैं, ठीक ना, कितना आता है 121, ठीक ना। उसी संख्या के वर्ग को 7 से भाग दिया जाए, अब इसमें किसको किससे भाग दिया जाए 7 से, ठीक ना, 7 से भाग दिया जाए। अब 121 को 7 से यदि हम भाग देते हैं तो कितना आता है, देखेंगे 7 एक कम 7 आ जाएगा, यहाँ कितना बचेगा आपका 5 7 5 12 और 1 7 7 49 आ गया 49, ठीक ना। अब 51 से आप जब 49 को हटा लेते हैं तो आपके पास मिलता कितना है 11 से 9 गया तो 9 2 11, 300 क्या दे देंगे आप 2 आंसर देंगे, ठीक ना, ठीक ना, 300 क्या देंगे आप 2। नेक्स्ट आगे देखते हैं। हाँ प्रश्नों को पढ़ेंगे बड़ा आसान होता है, बस प्रश्न को समझना रहता है। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में कौन सी छोटी संख्या धनात्मक जोड़ी जाए जिससे उसका योग 307 से विभाज्य है। अब देखेंगे, अब जोड़ने के लगना, जोड़ने के बाद करना चाहिए। कह रहा 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में, 4 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या कौन ले लेंगे, हाँ 9999, है ना। अच्छा, छोटी से छोटी संख्या धनात्मक संख्या जोड़ी जाए, जोड़ने के लिए करा ना, जिससे उनका योग 307 से कटे, जोड़ने के बाद कर जाए। तो आप क्या करेंगे ऐसे कंडीशन में, आप 307 से इसमें भाग देंगे। जोड़ने के लिए कहेगा तो अंतिम स्टेप का मान ज्यादा करिएगा, घटाने के लिए कहेगा तो अंतिम स्टेप का मान आप कम करिए, है ना। ऐसे प्रश्न में जहां जोड़ने की बात आती है तो अंतिम स्टेप का मान ज्यादा कर दिया जाता है, शेष से जितना ज्यादा आता है वो हमारा आंसर हो जाता है। और यदि घटाने की बात आती है तो अंतिम स्टेप का मान हम कम कर देते हैं, जितना कम रहता है शेष से वो हमारा आंसर होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं, 307 से विभाजित है। अब 307 से हम डिवाइड करते हैं इसे, तो कितनी बार हम 3 बार पढ़ते हैं, 3 बार चला जाएगा, 7 त्रिक 21 हो गया और 3 त्रिक का 9 हुआ, ठीक ना। घटाएंगे, 9 में से गया तो 8 आपको मिलेगा, ठीक ना। अच्छा 9 में से 2 गया 7 आपको मिलेगा और यहाँ 9 था, हमने 9 को उतार दिया, ठीक ना। अच्छा अब चूंकि जोड़ने के लिए कह रहा है ना, जोड़ी जाए, जोड़ने के कह रहा है ना, तो अब अंतिम स्टेप का मान ज्यादा करिए, 3 का पहाड़ा पड़े जिसका मान 7 से ज्यादा हो, जोड़ने के लिए ना, तो 3 त्रिक का 9 3 बार पढ़ेंगे, फिर आप गुणा करेंगे, 7 त्रिक 21 आ जाएगा और 3 त्रिक का 9 आ जाएगा। अब देखिए ये कितना ज्यादा है, 921 कितना ज्यादा, जितना ज्यादा वो आंसर होगा। तो 700, देखिए 921 और ये 789, घटाएंगे ना तो उल्टा घटेगा ना, कम है ये ज्यादा है, यहां से घटाएंगे। अब 11 से हम 9 घटा लेंगे, उघरा लेंगे, 11 से 9 गया, कितना बचेगा आपका 2 हो गया, ठीक ना, क्लियर हो गया। यहाँ बच गया कितना आपका 1, 11 में से 8 गया तो 3 आ गया, 8 9 10 और 11, यहाँ बचा 8 8 में 7 या 1, तो 132 132। यदि हम 132 इसमें जोड़ देंगे तो जो संख्या मिलेगा वह 307 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक ना। तो आंसर क्या देंगे हम 132। हटाने के लिए कहता तो आप माइनस करते हैं और जोड़ने के लिए कहेगा तो आप प्लस करेंगे, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। उम्मीद करते हैं आप समझ रहे होंगे, और यदि आप समझ रहे होंगे और आप ये चाहते हैं कि आरआरबी एनटीपीसी या आरआरबी के जितने भी क्वेश्चन अब तक पीवाईक्यू पूछे गए हैं, ठीक ना, 10-15 साल से लेकर के और अब तक पूछे गए हैं, जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा। मैं हर टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए 1 2 4 5 क्वेश्चन को मैं नहीं हल करूंगा, 5-10 क्वेश्चन को नहीं,
कितने पूछे गए हैं, 100 क्वेश्चन है टॉपिक से, 150 क्वेश्चन है, 200 क्वेश्चन है, तो सारे क्वेश्चनों को मैं हल करके आपको बताऊंगा, ठीक ना। और आप यदि सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, ठीक ना, तो मेरा भी मनोबल अच्छा मिलेगा, बढ़ेगा, ठीक ना। और आपको भी यह सारे के सारे मटेरियल आपको हम प्रोवाइड कर देंगे, ठीक ना। नेक्स्ट यहां देखते हैं, 3 से 60 के बीच ऐसी कितनी विषम संख्याएं हैं जो 5 से पूर्ण रूप से विभाजित हैं। देखिए अब 3 से कहां तक, 60 तक आ रहा ना, 1 से 60 तक, मतलब 3 60 वही बात हुआ। तो आप 60 को क्या करेंगे, 60 विभाग देंगे किससे, 5 से, तो 12 पचे 60, आप जानते होंगे ना, कट गया ना पूरा पूरा। तो आंसर क्या देंगे, अच्छा कारक के बीच का रहा, ध्यान रखिएगा, तो 12 पचे 60, ठीक ना। अच्छा देखेंगे विषम संख्याएं, देखिए अब यहाँ क्वेश्चन आ गया, तो पूरी की पूरी 12 संख्या कटेंगी, कितनी संख्या कटेंगे, 12। तब 12 में से 6 क्या होगा, सम हो जाएगा, और 6 क्या होगा, 6 विषम हो जाएगा। अर्थात 60 तक कितनी संख्याएं जो 5 से कटती हैं, तो टोटल 12 संख्या कटती है, 12 में से 6 सम रहेंगी और 6 विषम रहेंगे। और नहीं तो आप ऐसे भी ज्ञात कर सकते हैं, 5 कटेगा, 10 कटेगा, 15 कटेगा, अच्छा 20 कटेगा, 25 कटेगा, ठीक ना, 5 10 15 20 25, उसके बाद 30 कटेगा, 35 कटेगा, 40 कटेगा, 45 कटेगा, 55 कटेगा और 60 कटेगा। अब आपको बताना क्या है, विषम संख्या को बताना है, तो आप किसको लेंगे, पता नहीं किसको लेंगे, आप लेंगे किसको, 5 को लेंगे, 15 को लेंगे, 25 को लेंगे, 35 को लेंगे, 45 को लेंगे और 55 को लेंगे। देखेंगे 1 2 3 4 5 और 6, कितनी संख्या आपको मिली है, 6। तो आप आंसर क्या देंगे, विकल्प नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। समझ पा रहे होंगे जहां तक मुझे लगता है। लिस्ट आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन दे रखा है आपका, 300 और 100 1000 के बीच, 300 और 1000 के बीच कितनी संख्याएं 7 से विभाजित हैं। 300 और 1000 के बीच का रहा है, इसके आगे और इसके कितनी संख्याएं विभाजित हैं, किससे, 7 से। तो पहले हम देख लेते हैं 1 से लेकर के 1000 तक कितनी संख्याएं 7 से विभाजित हैं। आप देखिए बीच का इसको आप छोड़ देंगे, 1000 को छोड़ेंगे, 999। अब 999 तक कितनी संख्या जो 7 से कट रही, कहेंगे सर जी 1000 की क्यों नहीं ले रहे हैं। आप 1000 में यहां भाग दे सकते हैं, आपका आंसर सही आएगा, लेकिन मान लीजिए यदि कट गया होता तब आपके लिए थोड़ी दिक्कत होती। क्यों, प्रश्न का रहा के बीच का रहा, अर्थात इसको छोड़ना है। इससे कह दिया जाए कि गोरखपुर से लेके लखनऊ के बीच, तो आप गोरखपुर को छोड़ेंगे, लखनऊ को छोड़ेंगे, बीच में आप कहीं मिलेंगे, ठीक है ना, करना ना इसे। तो से होता है मूल अंक को लेते हैं, मूल स्थान को लेते हैं, और के होता है मूल अंक को छोड़ते हैं, अर्थात मूल स्थान को छोड़ते हैं। जैसे गोरखपुर और गोरखपुर और लखनऊ के बीच, तो आप गोरखपुर और लखनऊ को क्या करेंगे, दोनों को छोड़ के बीच में कहीं मिलेंगे। तो देखेंगे 999 तक कितनी संख्या 7 से कटती है, इसको पहले चेक कर लेते हैं, है ना। तो अब देखेंगे 7 एक कम कितना हो गया हमारा, 7, 9 में से 7 गया, 2 और 9, और 7 चौक 28 हो गया, बचा कितना हमारे पास, देख, और कितना 9, ठीक ना, 3 7 दूना 14 हुआ, ठीक ना। तो 142 संख्याएं हैं 1000 तक जो 7 से कटती हैं, लेकिन आपको बताना क्या है, 300 से बताना ना। तो 300 के पहले आपको नहीं बताना है, तो 300 के पहले क्या होता है, 299, या यहां से हमको बताना ना, इसके इधर बताना, इसके इधर नहीं बताना। तो 300 तक देखिए कितनी संख्याएं जो 7 से कटती हैं, अब 7 से आप भाग दे लेंगे, तो यहाँ इसका 42 आएगा, 7 कितना होता है आपका 28 होता है, बचा कितना आपका 2 और 0, और 7 गुना 14 है, ठीक ना। तो 1 से लेके यहां तक हो रहा है 142, और यहां तक कितनी संख्या 42। तो 142 से क्या करेंगे आप, 42 को घटाएंगे, आंसर कितना आ जाएगा 100। तो विकल्प नंबर डी आप आंसर इसका दे देंगे, ठीक है ना, कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। तो आप ऐसे प्रश्नों को करेंगे क्या, चेक करेंगे, ऐसे भी आप चेक कर लेंगे कि 1000 तक कितनी संख्या है जो 700 से करती हैं, 1000 तक 7 से आप भाग दे लीजिएगा, तो इसका जो भागफल आएगा, भागफल में से क्या करेंगे, अच्छा अब इसके बाद देखेंगे 300 तक कितनी संख्या जो 7 से कटती हैं, इनके भागफल को क्या करेंगे आप, घटा लीजिएगा, पूर्णांक के भागफल को घटाएंगे। जब आप यहां भाग देंगे तो इसका जो भागफल आएगा, भागफल देख लेते हैं हम लोग, इसका भागफल कितना आएगा 142 आ जाएगा, इसका भागफल कितना आएगा 42 आ जाएगा, ठीक है। शेष से मतलब नहीं है, 142 से 42 को हम घटाएंगे, कितना आ जाएगा आपका 100 आ जाएगा। तो आंसर क्या दे देंगे हम, विकल्प नंबर डी को आंसर दे सकते हैं यदि आप चाहेंगे तो। फिर नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। कर रहा है 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए
जो 468 से पूर्णतः विभाजित हो, 468 से क्या हो, कट जाता हो। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो 5 अंक की बड़ी संख्या आप लिख लीजिएगा, ठीक है ना, लिख लेंगे ना 5 अंक की संख्या। अब इससे किससे भाग देंगे, 468 से। अच्छा अब देखेंगे कट जाता हो, अब यह नहीं कटेगा, क्या इससे ज्यादा होगा, नहीं, इससे क्या होगा, कम होगा। और कम के लिए क्या करेंगे हम लोग, घटाव का नियम लगाइएगा। क्या करिएगा, कम के लिए, कम के लिए क्या करिएगा आप, घटाव का नियम लगाइएगा, ठीक है ना, घटाव का नियम। अच्छा घटाव का नियम क्या है, अंतिम स्टेप का मान कम कर दीजिएगा। छोटी संख्या के लिए जब ज्ञात करना होगा तो वहां जोड़ का नियम लगाएंगे, बड़ी संख्या के लिए घटाव का नियम लगाएंगे। क्यों, या तो एक कट जाना चाहिए, कटेगा तो यही आंसर होगा, और यदि यह नहीं कटेगा तो इससे ज्यादा नहीं होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि वो 6 अंकों में चला जाएगा, इससे कम होगा। तो कम के लिए क्या करते हैं हम लोग, घटाते हैं, तो घटाव का नियम लगेगा। अच्छा भाग दे लीजिए, देख लेते हैं, हर करेंगे 8 दूना 16। अच्छा कहेंगे सर जी हमको तो पहाड़वा नहीं आता 468 का, कोई बात नहीं, 4 देखते ना, 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 9 से ज्यादा ना हो, 9 दूना 18, ये बार देख लेते हम लोग। 8 दूना 16 का 6, हंसी में 1, अच्छा दूना 12 और 1 13 का 3, हंसी में कितना आपका 1, अच्छा दूना 8 और 1 9, कितना आ गया 936। 8 दूना 16 का 6, हंसी में 1, अच्छा दूना 12 और 13 का 3, हंसी में 1, अच्छा दूना 8 1 9। अब 9 में से 6 गया, आप कहेंगे 3, ठीक है ना। अच्छा 9 में से 3 गया, कहेंगे आप 6, क्लियर है ना। फिर किसको उतारेंगे, 9 को। अब फिर 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे जिसका मान किससे ज्यादा ना हो, है ना, हाँ 639 से ज्यादा ना हो। अब 4 दूना 8 ज्यादा हो जाएगा, तो एक बार पढ़ेंगे, 400 कितना पढ़ेंगे हम लोग, 68 पढ़ लेंगे। 9 में से 8 गया, 1 आ जाएगा, ठीक है ना। अच्छा 13 में से 6 गया, तो देखते हैं हम लोग, 13 में से 6 गया कितना गया 7, ठीक है ना। अच्छा 12 1 13, ठीक है ना। अच्छा यहाँ 5 में से 4 गया, 1 आ गया, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ क्या उतार लेंगे हम लोग, 9 को। अच्छा अब देखेंगे 4 का पढ़ेंगे, या तो 17 आ जाए, नहीं तो 17 से कम होना चाहिए, क्योंकि यहाँ घटाव का हम नियम लगाएंगे। 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे, इसका मान 17 से कम हो, तो 4 चौक 16, 4 बार यदि हम पढ़ते हैं तो फिर यहाँ हमारा ज्यादा हो जाएगा, देख लेते हैं। 4 बार यदि आप पढ़ेंगे तो 8 चौक 32 का 2, इसमें कितना आपका, 4 बार नहीं पढ़ना है, मैं बता रहा हूँ आपको। अच्छा 6 चौक 24, 6 चौक 24 25 26 और 1 27 का 7, इसमें 2, ठीक है ना। अच्छा 4 चौक 16 17 1 18, ज्यादा हो गया ना। तो जोड़े के लिए हम यहाँ करते, ठीक है ना। तो आप यहाँ क्या करेंगे, 4 का न पढ़ के कितनी बार पढ़ेंगे आप, 3 बार पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो 8 3 24 का 4 आया, इसमें कितना आपका 2 हुआ, ठीक है ना। अब फिर 6 3 18 19 और 1 20 का 0, इसमें कितना आपका 2 आ गया, ठीक है ना। अब फिर 4 दूना 8 8 2 10, ठीक है ना, कितना आ गया आपका 10 आ गया, ठीक है ना। अच्छा अब 9 में से 4 गया, कितना आएगा आपका 5 आ जाएगा, ठीक है ना। अच्छा 9 में से 4 गया, 5 आ गया, यहाँ कितना हो गया आपका 1 आ गया, ठीक है ना। यहाँ कितना आ जाएगा आपका 7 आ गया, ठीक है ना। तो 715 ज्यादा हो गया ना। तो अब इसी से 715 को आप माइनस कर लीजिए, 715 बच रहा है ना नीचे, इसका मतलब है कि कटा नहीं है, इसका मतलब क्या है 99,999 में से, ठीक है ना, 715 को क्या करिए आप माइनस कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो 9 में से 5 गया 4, ठीक है ना। अच्छा देखिए दोनों विकल्प फट गया, ठीक है ना। अच्छा फिर 9 में से 1 गया 8 84, ठीक है ना, ये भी विकल्प फट गया, ये आंसर हो गया, ठीक है ना। फिर 9 में से 7 गया, तो क्या कहेंगे आप 2, ठीक है ना। देखेंगे, अच्छा मिनट देख लिया जाए, ठीक है ना। हाँ यहाँ हम लोग जब घटाते देखते हैं, 1 मिनट, 3 का जब हम लोग, हाँ आ गया आपका 9 में से 8 गया, कितना आ जाएगा आपका 9 में से 8 गया 1 आ गया, ठीक है ना। अब 13 में से 6 गया 7 6 13 हो गया, और यहाँ 5 में से 4 गया तो हमारा 1 आ गया। फिर यहाँ उतारेंगे कितना, हम 9 को उतार लेंगे। अच्छा अब कितनी बार पढ़ेंगे 4 बार, ठीक है ना, 3 बार, 6 3 18 का 8 3 24 का 4, हंसमें कितना हमारा 2 आ गया, ठीक है ना। अच्छा 3 18 2 20 का 0, हंसमें कितना आपका 2 आ गया। 4 दूना 8 8 9 1 10 गया है ना। अच्छा यहाँ 9 में से 4 गया, कितना आया हमारा 5 आ गया। यहाँ कितना आ जाएगा आपका, हाँ 1 आ गया, ठीक है ना। यहाँ कितना आ गया हमारा 7 है, 715, 715 हम लोग घटा लेंगे इसमें, तो 99684 इसका हमारा आंसर आना चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट आगे देखते हैं, 250 से 1000 तक कह रहा है ना, कितनी संख्या 5 8 और 7 से पूर्ण रूप से विभाजित, 5 से भी कट जाए 6 से और 7 से, ठीक है ना। देखिए 5 से भी कटे, 6 से भी कटे और 7 से, ठीक है ना, से कट जाए, ठीक है ना। अच्छा तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इनका लसा ले लेंगे, ठीक है ना। 5 6 7 से कटने वाली संख्या क्या होगा, 5 6 7 से कट जाए तो क्या होगा 5 6 7 का प्लस, तब 5 6 का लसा 5 6 30 हो जाएगा, और 7 कर देंगे 7 तरीके का 210। जो संख्या 210 से कटेगी वही संख्या 5 से कटेगी, 6 से कटेगी, 7 से। देखिए एलसीएम का क्वेश्चन आ गया ये प्रकार से, इसमें आ गया तो प्रश्न को हम लोग हल करेंगे। तब 5 से भी कट जाए, 6 से भी कट जाए और 7 से भी कट जाए,
तब 5 6 7 तीनों से कटने वाली संख्या इसका क्या होता है, लसा होता है। 5 6 7 का प्लस ले लेंगे, तब 5 6 7 का लसा कितना गया, 210। तो जो संख्याएं 210 से कटेंगी वही संख्या 5 से कटेंगी, वही संख्या 6 से, वही संख्या 7 से। अब कह रहा है 250 से 1000 तक कितनी संख्याएं। अब चेक कर लेंगे 1000 तक कितनी संख्याएं हैं जो किससे कटती हैं, 210 से कटती हैं। अच्छा, उसके बाद 250 तक कितनी संख्या हैं जो किससे करती हैं, 210 से करती हैं। तो इनके भागफल को क्या करेंगे हम लोग, घटा लेंगे। जो भागफल आएगा, ठीक ना, पूर्णांक में जो भागफल आएगा क्या करिएगा, घटा लीजिएगा, ठीक ना। अच्छा, 210 से अब कितनी बार, 4 बार, ठीक ना। 5 बार ज्यादा हो जाएगा, कितनी बार, 4 बार। तो होगा कितना, 0 4 एकम 4 और 4 दूना 8, 840 कम है ना। चलिए 4 इसका भागफल आ गया। 4 संख्या है 1000 तक जो 210 से कटती हैं। अब 250 तक देख लेते कितनी संख्या हो गई, एक संख्या ना, एक संख्या कट रही है। तो 4 से और 1 भागफल जो आ रहा है भागफल को हटाइएगा, 4 से 1 चला गया 3। तो आंसर क्या दे देंगे आप, विकल्प नंबर डी इसका आंसर आ जाएगा। क्या दे देंगे आप, 3 दे देंगे। लिस्ट आगे क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। दिया गया है 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 83 से पूर्णतः विभाज्य है। आपको हमने बता दिया कि जब बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना रहेगा तो आप क्या करेंगे, जिससे कटना है उससे आप भाग दे देंगे और अंतिम स्टेप का मान आप कम कर दीजिएगा। जितना कम होगा उसी को आप घटा दीजिएगा। यदि ये नहीं कटेगा जिससे छोटा होना चाहिए, आप देखेंगे कितना हो गया आपका 83, घटा लीजिए आप, ठीक ना। 9 में से 3 गया, कितना कर देंगे आप, 6 कर देंगे। 9 में से 8 गया, कितना कर लेंगे, 1 कर लेंगे, ठीक ना। अच्छा, फिर किसको उतारेंगे, 9 को उतारेंगे। अब 8 का पहाड़ा कितनी बार, 2 बार पढ़ेंगे। 3 दूना 6 कर लेंगे और 8 दूना 16 कर लेंगे आप, ठीक ना। 9 में से 6 गया तो आप 3 कर सकते हैं, ठीक ना। अच्छा, फिर क्या उतरेगा आपका, हाँ, आप 0 करके आप 9 उतार सकते हैं, ठीक ना, 39, ठीक ना। अच्छा, अब ये कटा, 9 में से 6 गया 3, यहाँ कितना 0, यहाँ 0, ठीक ना। अच्छा, अब ये 39 बच गया ना हमारा शेष। तो क्या करेंगे, हाँ, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या से यह नहीं कटा, 39 बच रहा है, इस 39 को क्या करिएगा आप, निकाल लीजिएगा, ठीक ना। तो 9 में से 9 गया, 0 हुआ। 9 में से 3 गया, 6 आ गया और फिर 9 हुआ और 9 हुआ। तो 99 60 आपका आंसर होना चाहिए। तो विकल्प नंबर सी आप क्या करेंगे, आंसर दे देंगे। इस अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। अच्छा, अब यहाँ क्वेश्चन आ गया आपका, पावर दिया है 47 पे पावर 25 में से निम्न में से किससे पूर्णतः विभाज्य है, ठीक ना। किससे पूर्णतः विभाज्य, पावर कितना हो गया, 25 है ना, एक क्या है आपका, विषम है ना, क्या है आपका 25 विषम है। तो 47 पर पावर 1 हम विषम रख लेते हैं, पावर -1 कर लेते हैं। तो 47 पर पावर 1 का मान 47 होगा और 47 से क्या करेंगे हम, 1 घटाएंगे, कितना आएगा आपका 46 आ गया ना। अब 46 देखिए किससे कटता है, 24 से कटता है नहीं, 19 से कटेगा नहीं, 21 से कटेगा नहीं, किससे कटेगा, 23 से। तो आंसर क्या दे देंगे आप, विकल्प नंबर सी आप इसका आंसर दे देंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन चेक कर लिया जाए। अच्छा, अब देखेंगे दिया है यदि 111 ऐसे n 9 से विभाज्य है तो n का न्यूनतम मान क्या होगा। अच्छा, आपको पता है n का न्यूनतम मान क्या होगा। तो 9 से कौन संख्या करती है, जिनके अंकों का योग, जिनके, ठीक ना, अंकों का क्या है, अंकों का योग किससे करता हो, योग 9 से कट जाए, किसे 9 से कट जाए, ठीक ना। देखिए, या जिनके अंकों का योग 9 आए, जिनके अंकों का योग क्या हो, 9 आए या 9 का गुणज हो, क्या हो, अब गुणज हो, ठीक ना। तो वह संख्या, तो वह संख्या, ठीक ना, वह संख्या क्या होती है, वह संख्या 9 से कट जाती है, ठीक ना, कट जाती है, ठीक ना। अच्छा, अब आप देखिए 9 से करना चाहिए, अब सब एक एक आ रहा है ना। तो यदि हम 9 बार 1 1 1 ऐसे 9 बार हम लिख देते हैं, ठीक ना, तो हम जोड़ेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जोड़ेंगे कितना आ जाएगा आपका 9, 9 से 9 कट जाएगा पूरा। तो कितना होना चाहिए, कम से कम 9 बार, ठीक ना। तो यन अंक, ठीक ना, 9 से विभाज्य, तो यन का न्यूनतम मान कितना है, तो यन का न्यूनतम मान कितना हो सकता है, 9। तो विकल्प नंबर डी हम क्या करेंगे, आंसर देंगे, ठीक है ना। चलिए ठीक है, इसी तरह से और भी क्वेश्चन हम लेकर के आपको आएंगे, ठीक है ना। और यदि आपको पूरा का पूरा टॉपिक बाई टॉपिक आपको पढ़ना है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। धन्यवाद।